तो हम केकेआर के मैनेजमेंट से ये कह रहे हैं, या तो उस खिलाड़ी को निकालो, 1 हफ्ते में जवाब दो, उसे निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। अदरवाइज आगे के लिए तैयार रहना। सनातन न्यास फाउंडेशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जहां जहां केकेआर जाएगी उसका तगड़ा विरोध होगा। और शायद हमको लगता नहीं है कि केकेआर आईपीएल खेल भी पाएगी। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आईपीएल से, हमें प्रॉब्लम है उस बांग्लादेशी क्रिकेटर से। उसे बाहर करना ही पड़ेगा उसे। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहा है, वो पूरी इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। और इंसानियत जिंदा जलाई जा रही है, जिंदा इंसानियत जलाई जा रही है, जो कि कहीं भी नहीं होना चाहिए। और इस तरीके की जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, और अगर किसी देश में हो रहे हैं और उसे कोई रोक नहीं रहा है, इसका मतलब है वो देश अपनी अधिकार खो चुका है। और वो भी वो देश जिस देश को आजाद करने के लिए हमारे भारत के तमाम सैनिक, सैनिक जो थे, वो कई हजारों की संख्या में जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, तब जाके इस बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। और वही देश अगर हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो निश्चित तौर पे मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुओं को एकजुट होकर अपने सब हिंदू भाई बहनों को बांग्लादेश में एक मांग करनी चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र बने, जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। कोई बेटी जिंदा जला दी जाए, या 6 वर्ष की बच्ची, 7 वर्ष की बच्ची, या कोई जीवित इंसान जला दिया जाए, ये कहीं भी मानवता को दर्शाता नहीं है। ये जघन्य अपराध है। और टोटली पूरे विश्व को इस पे ध्यान देना चाहिए। आप एक बात समझ लीजिए, उन लोगों की मानसिकता है जहां पर वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हो जाएंगे, वहां अन्य व्यक्ति कोई नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं रहना चाहिए। अब हिंदू स्पेशली, क्योंकि वहाँ इनसे के बाद में सबसे बड़ी संख्या में हिंदू है, तो इसलिए हिंदू टारगेट पे है। और हिंदू को ये इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं जिससे या तो वो मर जाए या देश छोड़ के चला जाए। पाकिस्तान से छोड़ाए, अफगानिस्तान से छोड़ाए, कश्मीर से छोड़ाए, अब बांग्लादेश से छोड़ रहे हैं। तो ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, और हिंदू आराम से, हम इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। इसके जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम अपने आप को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम वहां से जहां देखते हैं हम ठीक नहीं है, तो वहां से हम उठ के चल देते हैं। तो हम भागेंगे कहां तक, कितना भागेंगे। और का इतना बड़ा उत्पीड़न वहां हो रहा है, हिंदू वहां जलाए जा रहे हैं, और उसके बाद भी हम हिंदू एक स्वर में एक आवाज नहीं कर रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो गलत है। तो हमें ये प्रयास करना ही पड़ेगा। और एक साथ मैं तो कहूंगा भारत सरकार से भी कि इसमें अपना रोल अदा करे, और बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे भी करके बचाए। और मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ के बांग्लादेशियों को वहां भेज दो, और वहां के हिंदुओं को चाहे अपने यहाँ ले आओ, कुछ भी करो, लेकिन हिंदुओं का दमन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, उसको जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया गया है, और वो देख के आराम से देख रहा है, वो मौन बैठा हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये जो हिंदुओं का दमन हुआ, पाकिस्तान में भी यही हुआ, वहां हमारी जनसंख्या खत्म हो गई, अफगानिस्तान में हमारी जनसंख्या खत्म हो गई। अब धीरे धीरे जो 20% थे हम लोग बांग्लादेश में, नहीं 30, आई थिंक 20 से 30 के % के बीच में थे, अब वहां 2.5-3% रह गए हम लोग। और वहां हिंदू मरता तो किसी को तकलीफ नहीं है, हिंदू के बारे में कोई लग दे तो मीडिया वालों के पीछे पड़ जाते हैं। तो सरेआम बांग्लादेश इस समय आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। और उस बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को बचाने की मुहिम कोई नहीं चला रहा है, तो पूरे विश्व पटल को, पूरे विश्व को, यूएन को इस विषय पे सोचना चाहिए। सिर्फ हिंदू मर रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, तो मुझे लगता है पूरी मानवता जल रही है, मानवता मर रही है। और ये किसी सनातनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और मैं तो कहूँ मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे तो सबसे पहले तो वहां इलेक्शन करा देना चाहिए, और वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति स्थापित करना चाहिए बांग्लादेश में, जहां से हिंदू सुरक्षित हो सके। मैं मुंबई में हूँ इस समय, और मुंबई में हजारों लोग कथा पंडाल में हैं। पिछले 3 दिन से जब मुझे पता चला कि कोई, केकेआर तो मुझे पता ही आईपीएल टीम के है, और उसमें एक खिलाड़ी रखा गया बांग्लादेश का, तो फिर मैंने पूरा पता करवाया, मैंने कि क्या चक्कर क्या है। तो पता चला कि बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है उसे खरीदा है केकेआर के मालिक ने। केकेआर के मालिक का वो इसे स्टार बनाने का काम हिंदुओं ने, हिंदुस्तान ने किया। उसे पहचान हिंदुस्तान ने दी। और उस 2024 के कांड को देखने के बाद, हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध देखने के बाद, और अभी भी जो हो रहा है उसको देखने के बाद,
इकलौता एक खिलाड़ी ऐसा आदमी है केकेआर का मालिक जिसने बांग्लादेश के क्रिकेटर को रखा है। और जानते हैं कितने में खरीदा है? 9 करोड़ 20 लाख में। कितने में? 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को कहना चाहता हूं, माय डियर केकेआर, क्या ईमानदारी से तुम्हें हिंदुस्तान से और हिंदुओं से प्यार नहीं है? जहां 6 वर्ष की बच्ची जलाई जा रही है, उस देश के व्यक्ति को तुम जो अपनी क्रिकेट टीम में रख रहे हो, क्या वाकई इतना जमीर मरा हुआ है तुम्हारा? इतना जमीर मर गया है कि तुम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? मैं एक ही बात कहूंगा आपके चैनल पे, केकेआर को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, वो 1 हफ्ते में जवाब दे कि उस खिलाड़ी को निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे। अहिंसा कहाँ है? जिंदा जला रही है अहिंसा है? बुड्ढे को जला रहे हैं, जवान को जला रहे हैं, बच्चे को जला रही है अहिंसा है? और हम लोग अहिंसा के नाम पे मर जाएं क्या? हम अपने बच्चों को जलने दें? हम इतने अहिंसावादी हो जाएं कि हमें कोई मारे तो मर जाएं? ऐसे तो संभव नहीं है ना भैया। हमें कम से कम अपने आप को हम बचाने के लिए तो जाएंगे। तो हम केकेआर के मैनेजमेंट से कह रहे हैं, या तो उस खिलाड़ी को निकालो, 1 हफ्ते में जवाब दो, उसे निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। अदरवाइज आगे के लिए तैयार रहना। सनातन न्यास फाउंडेशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जहां जहां केकेआर जाएगी उसका तगड़ा विरोध होगा। और शायद हमको लगता नहीं है कि केकेआर आईपीएल खेल भी पाएगी। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आईपीएल से, हमें प्रॉब्लम है उस बांग्लादेशी क्रिकेटर से। उसे बाहर करना ही पड़ेगा उसे।